लास्ट टाइम जब यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई थी तो मैंने आप लोगों के साथ में इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो किया था। आज मैं फिर से उसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करके आप लोग पूछ रहे हो कि सर ये मेरा सर्टिफिकेट है, क्या ये इस वैकेंसी में वैलिड है या फिर नहीं। तो आज मैं आपको इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर लाइक ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से कंप्यूटर सर्टिफिकेट हैं जो कि इसमें मान्य होंगे। नंबर 2, आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, आपके पास किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है या फिर नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट कि अगर आपको ओ लेवल करना है तो ओ लेवल क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, घर बैठे आप कैसे कर सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आपको बता दें कि पिछले 7 साल से मैं आप लोगों को ओ लेवल और पिछले 3 साल से ए लेवल की क्लास यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूं एंड आज हम इसी के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 1352 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। इसी में आप नीचे आएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन में तो आपको दिखाई देगा लिखा हुआ है कि जो क्वालिफिकेशन है, पहली बात कम से कम आप 12th पास हो और 12th में फिजिक्स और मैथ का होना कंपलसरी है। तो फिजिक्स और मैथ का होना इंपॉर्टेंट है। साथ में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीगेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं डोएक विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि या तो आपने डोएक से ओ लेवल किया हो, ध्यान दीजिए पहले जो डोएक था उसे ही अब हम लोग नलिट के नाम से जानते हैं। तो डोएक ओ लेवल और नलिट ओ लेवल इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो या तो आपके पास ओ लेवल हो, ध्यान दीजिएगा ओ लेवल भी 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है आईटी ओ लेवल, एक होता है सीएचएम ओ लेवल और एक आपका हार्डवेयर से होता है। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं इसमें लिखा होता है ओ लेवल, तो आप समझ जाइए कि वो ओ लेवल आईटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो आपके पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष। अब उसके समकक्ष कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं ये आपको 5 मई 2022 को जो एक विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें मेंशन किया गया था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसी में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेस हैं जो कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एआईसीटीई नेलिट जिसको बोलते हैं डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्न पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। या तो आपके पास ओ लेवल हो या फिर जो यहाँ पर कोर्स की लिस्ट दी गई है लाइक डीओएपी, डीओएमए, एओसी, एडीसीए है ना, एडीसीएच, एडीसीपी, डीसीए, डीसीएफए, डीआईटी, डीआईपी, डीआईएसएम है ना, डीटीपी। तो आपको यहाँ पर टोटल 28 कोर्स की लिस्ट दी गई है। तो आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। बट ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट आपका यहीं पे है कि आपके पास एडीसीए का सर्टिफिकेट भी है, एक सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, आपके पास मार्कशीट भी है। जो आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट है जहां से भी आपने किया है, जिस भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है उनकी वेबसाइट पर भी शो करता है। और जो इंस्टीट्यूट है वो सोसाइटी से रजिस्टर्ड भी है, आईएसओ से सर्टिफाइड भी है, एमएसएमई यानी कि उद्यम में रजिस्टर्ड भी है ना। इसके बाद में हम यूँ कह सकते हैं कि हाँ आईएसओ हो गया, एमएसएमई हो गया, ट्रस्ट से रजिस्टर्ड है। तो अगर आपका भी जो सर्टिफिकेट है उसमें ये सारा कुछ मेंशन है तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये आपके सर्टिफिकेशन है ये आपका जो इंस्टीट्यूट होता है उसकी पहचान दिलाने के लिए, उसकी क्वालिटी को अप्रूव करने के लिए, आपकी फैसिलिटीज़ को अप्रूव करने के लिए होते हैं, ना कि ये आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्टिफिकेट इशू कर सकें। तो आपके पास एडीसीए सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, अगर वो आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है
भले आपने पूरा 1 साल मन लगाकर पढ़ा हो, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया हो, अच्छा इंस्टीट्यूट हो, अच्छा इंफ्रा हो, बट ऐसे सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। तो मान्य कैसे होंगे? तो फॉर एग्जाम्पल आपने किया ओ लेवल, ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल आपको करना है ओ लेवल, तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आप कानपुर के रहने वाले हैं और आपके आसपास है फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट जिसका नाम है XYZ इंस्टीट्यूट। अब जो इंस्टीट्यूट है ये निलिट से अफिलिएट है, यानी कि निलिट से रजिस्टर्ड है। तो और आप यहाँ पर पहुँचे ओ लेवल करने के लिए, ऐसे केस में क्या होगा, जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन निलिट की वेबसाइट पे करेगा, देन इसके बाद में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेगा, एंड जो इंस्टीट्यूट है वो आपको ओ लेवल की क्लास प्रोवाइड करेगा, मटेरियल देगा, एंड आपको पास कराने में हेल्प करेगा, सारा कुछ आपको बताएगा। देन इसके बाद में निलिट के द्वारा ही क्या होगा, एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, आपका एग्ज़ाम सेंटर जाएगा, आप वहाँ पर एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद में एग्ज़ाम पास करोगे, जो रिजल्ट है वो निलिट की वेबसाइट पे आएगा। देन इसके बाद में जो निलिट है ये आपको सर्टिफिकेट देगा। तो आपने देखा कि जो ओ लेवल का सारा सीन है ये निलिट कंट्रोल कर रहा है, भले ही जो ये इंस्टीट्यूट है ये निलिट से रजिस्टर्ड था, बट इसके पास अथॉरिटी नहीं होती है कि ये अपना खुद से ओ लेवल का सर्टिफिकेट इशू कर सके। तो सेम यही चीज़ अगर आप यही करते ADCA, तो ADCA में ऐसा नहीं होता है। आप गए इंस्टीट्यूट में, आपने वहाँ पैसे दिए, फीस सबमिट की, आपने पढ़ाई की, एंड आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपका इंस्टीट्यूट ही आपको देता है। तो ऐसे सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो या तो सेंट्रल स्टेट बोर्ड से, है ना, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE या फिर निलिट के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट हो, ठीक है, ओके। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का है, भले वो कितना अच्छा हो, कहीं कहाँ से रजिस्टर्ड क्यों ना हो, मान्य नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आजकल फेक यूनिवर्सिटी कई सारी हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हाल ही में JS सिकोहाबाद यूनिवर्सिटी ट्रेंडिंग में थी। उसने क्या किया था, अच्छा, जो यूनिवर्सिटी होती है ना, इनका भी बाप होता है। इनका बाप कौन है? इनका बाप है UGC। एंड ये किसके अंडर में चलती हैं? तो आप जहाँ जिस कॉलेज से कर रहे होगे वो जो कॉलेज होता है वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है, एंड जो इसका अप्रूवमेंट होता है वो UGC करता है। तो आपने देखा था कि जो JS सिकोहाबाद था वहाँ पे कोई एक डिग्री कोर्स था, 120 सीट के लिए UGC ने अप्रूव किया था। उसने क्या किया था, पैसे के लालच में 300 प्लस सर्टिफिकेट इशू कर दिए थे। तो आपको ऐसी फेक यूनिवर्सिटी से बच के रहना है, एंड बैक डेट में आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, क्योंकि वो आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए शो होते हैं और कुछ टाइम बाद वो वहाँ से उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज की लिस्ट थी, मैंने आपको दिखाया है, जो कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट हैं। अब मैं आप लोगों को ओ लेवल का छोटा सा इंट्रो दे देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि ओ लेवल क्या है। अगर आपको करने की इच्छा है तो आप कर सकें। पहली बात, जो ओ लेवल है ना, इसको प्रेजेंट टाइम में निलिट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जो इसका एग्ज़ाम है, सर्टिफिकेशन है, एडमिट कार्ड है, ये निलिट के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम लोग पहले डोएक के नाम से जानते थे। ओ लेवल 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है, यानी कि 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है, बट इसको आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। ओ लेवल करने के लिए आपका या तो आपने 10th के साथ में ITI किया हो, या तो आपने 10th के साथ में पॉलिटेक्निक किया हो, या तो आप 12th पास हैं तो आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। अगर आप ओ लेवल कोर्स खुद से करते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका 4700 रुपये का खर्च आता है। वहीं अगर आप यही कोर्स किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर आपका 10 से 20 हज़ार रुपये लग जाता है। अगर बात करें ओ लेवल के पेपर के बारे में, तो ओ लेवल में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ओ लेवल में 4 सब्जेक्ट होते हैं। M1R5.1 ये पहले पेपर का कोड है, और पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ठीक है।
नंबर 2 आ जाएगा M2R 5.1 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। M3 में आ जाएगा पाइथन लैंग्वेज और M4R 5.1 में आ जाएगा IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं। एक होता है थ्योरी पेपर और एक होता है प्रैक्टिकल पेपर। इसी प्रकार से एक इसका थ्योरी होगा और एक प्रैक्टिकल होगा, इसी प्रकार से बाकी के 2 का भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 4 थ्योरी पेपर 4 प्रैक्टिकल पेपर पास करने होते हैं। थ्योरी में क्या होगा, 100 MCQs आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रैक्टिकल में क्या होगा, इसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से कोई 2 करने होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 50 मिनट का टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब आप चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है एंड आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब भी आप O लेवल करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 सर्टिफिकेट मिलते हैं। 4 तो आपके हो गए, चारों सब्जेक्ट के 4, ठीक है, एंड इसके बाद में एक CCC का और एक फाइनल सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर टोटल 6 सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। अगर आपको O लेवल करना है तो प्रेजेंट टाइम में एडमिशन स्टार्ट है। सिंपली आप लोग आइएगा NILT की वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में रजिस्ट्रेशन शुरू है। फॉर्म फिल करने की आखिरी जो तारीख है वो 31 मार्च रखी गई है। तो आप 31 मार्च तक O लेवल में एडमिशन ले सकते हैं एंड आपका जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा एंड अक्टूबर के समथिंग आपको सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद O लेवल पे क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ना, O लेवल IT वाला, मैट O लेवल एंड CHM O लेवल। तो जो आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है ना उसमें O लेवल की डिमांड की जाती है जो कि IT वाला होता है। तो आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिएगा, आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो दी है। सिंपली आप लोग आइएगा चैनल पे। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है वीडियो सेक्शन में एंड यहीं पे दिखाई देगा O लेवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसको आप देख लीजिएगा एंड इसी को देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। एंड अगर आपको घर बैठे तैयारी करनी है तो आप आइएगा हमारी वेबसाइट पे examzilla.in स्टोर पे क्लिक करिएगा। इसी में नीचे आपको दिख जाएगा O लेवल ऑल पेपर, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड आप इस बैच में इनरोल कर लीजिए जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी, प्रैक्टिकल, वाइवा, चैप्टर वाइज, है ना, MCQ, सारा कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा एंड 6 महीने में बड़ी आसानी से आप लोग अपना O लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।